friends, good morning. I am Ravindra Kumar Veda. Welcome to my physics class. Last class we have discussed some of the numericals based on the laws of vector addition. So today we are going to discuss about vector subtractions and some of its numericals. Okay? So पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे? वेक्टर सब्सट्रैक्शंस के बारे में. तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है ना, कोई एक वेक्टर को जब हम एक वेक्टर से सब्सट्रैक्ट करते हैं, मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा चीज है, बहुत वेक्टर सब्सट्रैक्शन बहुत आसान है. मान के चलो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैंने किया. क्या किया मैंने? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया. तो क्या मैं इसी को इस तरह लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर? क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको मैंने आर डैश का वेक्टर लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आर डैश का वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर. आया समझ में कि नहीं? ये ऐसा ही होता है. मतलब देखो, बी वेक्टर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. मैंने क्या किया ना, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया है और कुछ नहीं किया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर. किसी भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे. कौन से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना? बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब है कि उसी बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को मुझे ऐड करना है. उसी बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को मुझे ऐड करना है. तो इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन मींस addition of negative vector to that vector, negative vector of that vector, addition of negative vector of that vector. आया समझ में कि नहीं? ये है डेफिनेशन वेक्टर सब्ट्रैक्शंस का. उसी का नेगेटिव वेक्टर को हम ऐड करेंगे. मतलब यहाँ पे सुनो, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में रिलेशंस क्या है? बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में रिलेशंस क्या है? मैंने पहले से बोला था नेगेटिव वेक्टर में कि दो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स if they have same magnitude and opposite in directions. तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है. और ये जो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई कर रहा है भाई? ये ऑपोजिट डायरेक्शन इंप्लाई कर रहा है. तो b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर का हम क्या बोल सकते हैं? माइनस b वेक्टर. तो जब मैंने a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखा, तो वहां पे मैंने देखा कि ए वेक्टर को मुझे ऐड करना है बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर के साथ. वाह, ना कोई दिक्कत है. मतलब एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर विथ ऑफ दैट वेक्टर्स. तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान के चलो कि ये मेरा ए वेक्टर है. सुनो जरा, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ये उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है. उसका रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. आया समझ में? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है भाई? प्लस ऑफ माइनस. मतलब उसको प्लस करना है. तो इसका मतलब मुझे बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है. मतलब ये वेक्टर चूज करना है, ये वेक्टर मुझे चूज करना है. तो मैंने क्या किया? ये बी वेक्टर का एग्जैक्टली ऑपोजिट में मुझे क्या मिलेगा? माइनस बी वेक्टर मिलेगा. बी वेक्टर का एग्जैक्ट ऑपोजिट में मुझे क्या मिलेगा? माइनस बी वेक्टर मिलेगा. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो अगर इसका ऑपोजिट में माइनस बी वेक्टर मिला, अब मेरे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर. तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है. देखो रफ में कहते होता है ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा माइनस बी वेक्टर. तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम कुछ भी डाल लो, दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द कॉमन डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. मान लीजिए कि रिजल्टेंट आर डैश है. आया समझ में कि नहीं? तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला आएगा आर डैश का वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर. मतलब दो वेक्टर को सिंपली मैंने पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ऐड किया. तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा ए वेक्टर आर डैश का वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है. आया समझ में? चलो, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन था. तो किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन ऑपोजिट कर देने से उसका नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा.
ऐसा समझ में किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट कर देने से हमको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन मींस क्या है, उसी नेगेटिव वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड कर लो। ऐसा समझ में? अरे हाँ या ना। अब कोई बंदा आएगा पूछेगा कि कोई स्टूडेंट आएगा पूछेगा सर, बोलेगा कि सर ये मेरा बी वेक्टर था, ये मेरा ए वेक्टर था। ऐसा समझ में कि नहीं? अब बोलेगा सर मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताओ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताओ। ऐसा समझ में? तो मुझे क्या करना है, मुझे ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह लिखना है, किस तरह लिखना है, ये मेरा आ गया माइनस ए वेक्टर। अब ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा ना, उसका रिजल्टेंट उसी कॉमन डायगोनल यही वाला है। आया समझ में कि नहीं? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आया समझ में? अरे हाँ या ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AC vector and BD vector are diagonals. AC vector and BD vector are diagonal. आया समझ में कि नहीं? AC vector and BD vector are diagonal. तो प्रूव करने के लिए क्या दिया गया है? दिया गया है prove that AC vector plus BD vector equal to 2BC का वेक्टर। सेकेंड बिट में मुझे दिया गया है AC वेक्टर माइनस BD का वेक्टर इक्वल टू 2AB का वेक्टर को प्रूव करो। ये दिया गया है दोनों। क्या डायग्राम मुझे इस तरह का दिया गया है, ABCD, ये इस तरह का डायरेक्शंस दिया गया है। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? इस तरह का यहाँ पे प्रूव करना है। और AC वेक्टर मतलब A से C चलेगा एक डायगोनल, B से D चलेगा और एक डायगोनल। आया समझ में कि नहीं? वहां यहाँ से प्रूव करो। देखो प्रूव कैसे करते हैं हम लोग, प्रूव कैसे करते हैं। A में क्या दिया गया है, AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू 2BC का वेक्टर को मुझे प्रूव करना है पहले में। वाह, तो LHS से शुरू करते हैं। LHS से शुरू करेंगे तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये है AC। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल AB और C में AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे कौन है, AC है। तो मैं लिख सकता हूँ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या AC की जगह, उसी तरह BD की जगह मैं लिख सकता हूँ BCD की जगह, BCD की जगह। तो B से D वेक्टर क्या आया, B से C वेक्टर प्लस C से D वेक्टर, B से C वेक्टर प्लस C से D वेक्टर, B से C वेक्टर प्लस C से D वेक्टर। तो AB वेक्टर ये BC क्या मिला मुझे ना, 2BC का वेक्टर प्लस यहाँ पे जो CD वेक्टर मिला, यहाँ पे जो CD वेक्टर मिला वो क्या है, AB एंड CD आर पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ना, CD वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर, CD वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पैरेलल है मगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हुआ तो एक उसका नेगेटिव में आ जाएगा। तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ AB वेक्टर, माइनस ऑफ AB वेक्टर। तो ये क्या आया ना, 2BC का वेक्टर प्लस AB का वेक्टर माइनस AB का वेक्टर। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 2BC का वेक्टर। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अरे हाँ या ना हुआ। नेक्स्ट वाला लिखते हैं सेकंड बिट में। AC माइनस BD में क्या होता है उसी तरह हम करेंगे। AC माइनस BD में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड बिट का बात मैं कर रहा हूँ, वही LHS से शुरू करते हैं। AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। तो वही वाला डालो, AC की जगह लिखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस BD के जगह है BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर और ब्रैकेट ओपन कर लो। तो क्या हो जाएगा ना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस BC वेक्टर माइनस CD वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना।
हुआ। तो BC से BC कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे AB वेक्टर है माइनस CD की जगह क्या लिखना है मुझे, माइनस AB। CD की जगह क्या लिखना है, माइनस AB का वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू 2AB का वेक्टर, 2AB का वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, ABCD इज ए पेंटागन, प्रूव दैट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर इक्वल टू 0 का वेक्टर। तो देखो एक पेंटागन पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये हुआ A से B, ये हुआ B से C, ये हुआ C से D, ये हुआ D से E, ये हुआ E से A। आया समझ में कि नहीं? AB BC CD DE EA। आया समझ में कि नहीं? AB BC CD DE EA। ये पेंटागन हुआ। प्रूव करने के लिए क्या दिया गया है ना, प्रूव करने के लिए हमको दिया गया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। आया समझ में? चलो जैसे कि हमने पॉलीगॉन्स लॉ किए थे उसी तरह छोटे छोटे चीज करना है। पहले काम करो A से C को ज्वाइन कर लो इस तरह, मतलब ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस पे हैं AB और BC, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, ऑपोजिट ऑर्डर पे, सेम ऑर्डर पे हैं ये वाले AB और BC, और इसके ऑपोजिट ऑर्डर में क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो मैं पहले LHS से शुरू करता हूं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE का वेक्टर प्लस EA का वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? और AB के जगह मैं क्या लिखूं ना, AC का वेक्टर। AB के जगह क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC, मतलब ये दो को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, AC वेक्टर लिख सकता हूं। ओके, तो यहां से यहां तक AC वेक्टर आ गया। अब मुझे CD प्लस DE, तो यहां पे क्या लिखूं ना, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE का वेक्टर प्लस EA का वेक्टर। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि देखो अगर मैं A को D से ज्वाइंट करूं, अगर मैं A को D से ज्वाइंट करूं, सुनो जरा, D को ज्वाइंट करूं, तो AC वेक्टर और CD वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, हाँ कि नहीं? और A से D मेरा क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर पे है। तो AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा ना, मुझे मिलेगा A से D वेक्टर। आया समझ में? प्लस DE का वेक्टर प्लस EA का वेक्टर। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो AD वेक्टर और DE वेक्टर मुझे क्या देगा, A से E वेक्टर देगा। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर पे है, ये वेक्टर ये वेक्टर सेम ऑर्डर पे है, तो मुझे देना क्या चाहिए था, AD वेक्टर और DE वेक्टर, मुझे देना चाहिए था AE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। वाह, अब देखो E से A और A से E एक ही वेक्टर है, E से A और A से E एक ही वेक्टर है, मगर ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं AE वेक्टर प्लस EA को माइनस AE में लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 वेक्टर। आया समझ में? प्रूव हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब एक पार्टिकल मेरा सर्कल में ही मूव कर रहा था, सर्कुलर पाथ में। मान के चलो कि पहले मेरा पार्टिकल इस तरफ था, मतलब सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। तो ये मेरा वेलोसिटी v1 था। मान के चलो किसी पॉइंट पे, मतलब कुछ टाइम के बाद मेरा पार्टिकल यहाँ पे गया है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा v2। और ये बोल रहा है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब v1 का वैल्यू जो होगा v2 का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। आया समझ में कि नहीं? डायरेक्शन चाहे अलग हो जाए मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और जब यहां से ये सेंटर है, ये सेंटर से ये इस तरह मूव किया है, मान के चलो कि थीटा मूव किया है, सेंटर से ये थीटा मूव किया है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब मुझे पूछा गया है फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, यही मुझे दिया गया है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरा था v1 का वेक्टर, ये मेरा था v2 का वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल था थीटा। ये दोनों का बीच का एंगल क्या था, मेरा थीटा था। मुझे v2 माइनस v1 चाहिए, तो v1 को मैं इधर ले रहा हूं ऑपोजिट में, v1 का ऑपोजिट में मैं v1 ले रहा हूं, तो ये वाला क्या आ गया, माइनस v1 का वेक्टर। तो ये वाला एंगल क्या आ गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा मेरा ना, सोचो v2 और v1 के वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे चाहिए, v2 और v1 का रिजल्टेंट मुझे चाहिए।
आ रहा है समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, ये वाला होगा, आया समझ में कि नहीं? R1 का R1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 का वेक्टर, आया समझ में? इसको इधर लिख लो V2 का वेक्टर, और ये टोटल का एंगल मेरा है 180 माइनस थीटा हुआ। तो ये मैं क्या कर सकता हूं ना, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 कॉस एंगल क्या है ना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, आया समझ में कि नहीं? 180 माइनस थीटा है। तो ये क्या आ गया ना V2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस cos थीटा, आया समझ में कि नहीं? और इसका स्क्वायर, अब V2 के जगह V, सबका मैग्नीट्यूड V है तो V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आ जाएगा माइनस 2V का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये वाला, सॉरी 2V स्क्वायर cos थीटा माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2V का स्क्वायर माइनस 2V का स्क्वायर cos थीटा, यहां से 2V का स्क्वायर कॉमन लू तो 1 माइनस cos थीटा, अच्छा इसका भी स्क्वायर रूट है नहीं, ओके, तो ये आ जाएगा रूट 2V 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, तो ये आ जाएगा रूट 2V 2 sin थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 2V sin थीटा बाई 2, ये आ जाएगा V2 का वेक्टर माइनस V1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी गलत है ना इसमें किसी का दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बॉडी, दो बॉडी सर्कुलर पाथ में, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और कुछ एग्जैक्ट एक वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी में घूम रहा है, तो जहां पे जितना जितना एंगल कवर करके चलेगा वहां पे थीटा का वैल्यू डाल दो। भाई 90 किया तो 90 वैल्यू डाल दो, 45 डिग्री किया तो 45 डाल दो, 60 डिग्री हुआ तो 60 डिग्री डाल दो, ये से हो जाएगा। और एक बात, अगर दोनों डिफरेंट वेलोसिटी में है तो भाई ये फॉर्मूला है V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 माइनस कर दो, तो माइनस यहाँ पे डाल दो। वहां पे दोनों वेक्टर मतलब ऐड होते थे तो क्या हो रहा था, cos थीटा हो रहा था, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसा समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो और एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या दिया गया है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, मतलब ये टोटल डायग्राम है और इसका को रिजल्टेंट निकालना है। देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। इसको पहले इसको कंपोनेंट वाइज लिख लो। भाई देखो इधर एक्स एक्सिस में ये जो 8 न्यूटन है, क्या मैं इसी 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर लिख सकता हूँ 5 cos 37, जो कंपोनेंट थीटा के साथ एंगल कर रहा है उसको मैं 5 cos थीटा ले लेता हूँ, तो 5 cos 37, इधर एक कंपोनेंट क्या आएगा 5 sin 37। सिमिलरली इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा 10 cos 53, इधर एक कंपोनेंट आएगा 10 sin 53, आया समझ में? तो ये इसका जो वेक्टर है इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे हो गया ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 8 न्यूटन और 5 cos 37 मेरे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक फोर्स है 10 cos 53, पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेरे दो फोर्स है, एक का वैल्यूज है 5 sin 37, दूसरा का वैल्यूज है 10 sin 53, और नेगेटिव वाई एक्सिस में मेरा है 3 न्यूटन, ऐसा समझ में? इस तरह का हुआ है। तो यहाँ पे देखो चार फोर्स अलग अलग डायरेक्शंस पे हैं, तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालना है, वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिखा, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स मैंने निकाला। तो क्या मैं निकालूं ना, जो दो फोर्स सेम डायरेक्शन पे उसी को ऐड करूं, रेस्ट फोर्स को माइनस करूं। तो मैंने क्या किया ना 8 प्लस 5 cos 37 माइनस 10 cos 53, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? तो 8 प्लस 5 cos 37 का वैल्यू देखो यहां से कैसे पता करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको जरा याद रखने की जरूरत है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये थीटा हुआ तो ये 3 4 5 हुआ, तो यहाँ पे अगर साइड्स मेरे 3 4 5 आते हैं तो ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 53 डिग्री। यहाँ से तुम साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी किसी भी एंगल का निकाल सकते हो। cos 37 का मतलब d बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। बहुत इजी है, इसको याद रखने की जरूरत है, ये एंट्रांस पे काम पे आता है। -10 देखो तुम बोलोगे सर हम तो 30 60 45 इसका वैल्यू पढ़ते हाँ पढ़े थे, मगर ये जो है ये एडवांस्ड है, तो इसको थोड़ा आगे जाके काम आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन का सिर्फ 30 60 90 45 पे नहीं देगा, 37 और 53 पे भी दे रहा है।
तो 10 cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा 3/5। आया समझ में? तो यहाँ से 5 कैंसल आउट, 8 + 4 - 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। है समझ में? उसी तरह नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालो, 5 sin 37 + 10 sin 53 - 3। sin 37 का वैल्यूज क्या है, 3/5। sin 37 का वैल्यूज क्या है, 3/5 + 10 sin 53 का वैल्यूज क्या है, 4/5। sin 53 का वैल्यूज 4/5 -3, तो ये क्या आएगा, 3 + 8 - 3, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया, 8 न्यूटन। तो अब मेरा फोर्स किस तरह का है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में Fx = 6 न्यूटन, पॉजिटिव वाई एक्सिस में Fy = 8 न्यूटन। तो इसको अगर मैं वेक्टोरिकली लिखूं, रिप्रेजेंट करूं, तो क्या मैं 6i कैप + 8j कैप लिख सकता हूं? अगर ऑप्शंस पे इस तरह कुछ आंसर्स होगा तो ये वाला टिक मार लोगे। अगर मुझे पूछा गया कि भाई नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैं 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर को रूट लिख के 10 न्यूटन से यहाँ पे लिख सकता हूँ F वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मेरा आ गया F वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये बीटा मुझे पूछा है कि एंगल निकालो, तो क्या मैं tan बीटा = Fy/Fx निकाल सकता हूँ, Fy/Fx निकाल सकता हूँ। Fy मेरा कितना है ना, 8/6, तो ये मेरा tan बीटा। तो मुझे tan बीटा क्या मिला ना, 8/6 मतलब 4/3। 4/3 देखो इधर, 4/3 तो क्या होगा, 53। बीटा = क्या मिलेगा मुझे, 53 डिग्री। बीटा = मुझे क्या मिलेगा, 53 डिग्री। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो। If the resultant of following forces is 0, find F0। ये इस तरह का डायग्राम दिया गया है। तो हमको फिर से इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखो F0 इधर एक कंपोनेंट आएगा F0 cos 30, इधर एक कंपोनेंट आएगा F0 sin 30। आया समझ में कि नहीं? हाँ, तो देखो, तो ये आया मेरा इधर F0 cos 30, पॉजिटिव एक्स में और कोई मतलब फोर्स नहीं है। नेगेटिव एक्स में एक फोर्स है 2√3 न्यूटन, नेगेटिव वाई में 4 न्यूटन, पॉजिटिव वाई पे 2 न्यूटन है, और F0 sin 30 भी है, F0 sin 30 भी है। वाह, इसका नेट फोर्स 0 आना चाहिए, क्योंकि दिया गया है रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज 0। अगर ये वैसे हुआ तो F0 निकालो। तो मुझे पहले नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है। तो मैं क्या करूं ना, F0 cos 30 - 2√3 लिख लिया। वाह, ओके, cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 - 2√3। आया समझ में? चलो ये हो गया, एक बार रख लो इसको इस तरह। और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालो, 2 + F0 sin 30 - 4। वाह, तो 2 + F0 sin 30 का वैल्यू 1/2 - 4, तो 2 - 4 कितना आ गया, -2, तो ये आ गया F0/2 - 2, ये आ गया नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे Fy = F0/2 - 2 आ गया। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज 0। फॉलोइंग फोर्स 0 मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 का मतलब Fx में भी x एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स 0 आएगा, y एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स 0 आएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, x एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स 0 आएगा, और y एक्सिस में तुम Fx = 0 करके कर सकते हो, या फिर Fy = 0 करके भी कर सकते हो। तो इधर Fy अगर = 0 किया तो F0/2 - 2 = 0, तो F0/2 = 2, तो मेरा F0 क्या आ गया, 4 न्यूटन। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? तुम चाहे किसी को भी कर सकते हो, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 कर सकते हो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी तुम 0 कर सकते हो। अगर उस तरह Fx = 0 आया तो F0 × √3/2 - 2√3 = 0, तो ये आया F0 × √3/2 = 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से भी करोगे तो F0 = 4 न्यूटन ही आएगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो। A force of 3 Newton is acting along the northeast and another force of 4 Newton is acting along the northwest। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, एक नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ नॉर्थ। देखो इधर इस तरह का मैंने कर लिया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ।
नॉर्थ ईस्ट में मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल दोनों साइड से 3 न्यूटन्स एक्ट कर रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट, एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट हुआ। अब ये नॉर्थ वेस्ट में कितना आ रहा है मेरा, कहाँ गया, 4 न्यूटन, ये आ गया 4 न्यूटन, तो ये भी एंगल 45 डिग्री आ रहा है। आया समझ में? ओके। अब इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। कंपोनेंट को जब रिजॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, इधर मिलेगा 3 cos 45, इधर मिलेगा 3 sin 45, इधर मिलेगा 4 cos 45, इधर मिलेगा 4 sin 45। तुम भाई जहां पे जिसको लो एक ही वैल्यू जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री में है, इसे 45 लेके रिजॉल्व करो या इसे 45 लेके रिजॉल्व करो, एक ही वैल्यू जाएगा। ओके। अब मुझे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिल गया, देखो इधर नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिल गया ना, ये हुआ, ये हुआ, तो इधर मिला 3 sin 45 और मिला 4 sin 45, इधर मिला मुझे 3 cos 45, इधर मुझे मिला 4 cos 45। आया समझ में? तो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे क्या मिल गया ना, 3 cos 45 i कैप माइनस 4 cos 45 i कैप। तो मैं लिख सकता हूं 3 cos 45 का वैल्यू 1/√2, 4/√2 इंटू आई कैप, ये हुआ एफ एक्स। और एफ वाई आया, एफ वाई आया 3 sin 45 जे कैप प्लस 4 sin 45 जे कैप। आया समझ में कि नहीं? अब यहां से क्या आ जाएगा ना, 3 sin 45 जे कैप, तो मतलब 3/√2 3/√2 प्लस 4/√2 जे कैप। आया समझ में कि नहीं? अब ये हो गया एफ एक्स वैल्यू और एफ वाई का वैल्यूज मिल गए। अब एफ एक्स का मैग्नीट्यूड ले जाओ, मुझे क्या दिया गया है, अब इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, सुनो, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो रिजल्टेंट मेरा इस तरह का आएगा, क्योंकि वो पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ नॉर्थ। नॉर्थ के साथ क्या एंगल बना रहा है, नॉर्थ के साथ क्या एंगल बना रहा है, यही मुझे पूछा गया है। आया समझ में? तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यही वाला कोई एंगल मिलेगा। अब ये जो एंगल मिलेगा क्या होगा, यहां से इतना क्या होगा मेरा एफ वाई होगा, और यहां से इतना एफ वाई एक्स मिलेगा। तो जो मुझे टैन थीटा मिलेगा क्या मुझे एफ वाई बाई एफ एक्स मिलेगा। आया समझ में? तो इसलिए मुझे एफ वाई का वैल्यू चाहिए और एफ एक्स का वैल्यू चाहिए। तो मुझे एफ एक्स का वैल्यू चाहिए पहले, तो एफ एक्स के लिए मैं यहां से निकाल सकता हूँ √2 मतलब √2 को √2 एलसीएम ले लिया, 3 - 4, ये आ गया आई कैप, तो ये आ जाएगा -1/√2 आई कैप। और एफ वाई का वैल्यू से कुछ क्या हो जाएगा ना, √2 एलसीएम गया, 3 + 4 जे कैप, दैट इज 7/√2 जे कैप। आया समझ में? तो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिल जाएगा ना, -1/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा 1/2। उसी तरह एफ वाई का वैल्यूज क्या मिल जाएगा मुझे, 7/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, 7/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा, ये वाले भी आ जाएगा, सॉरी ये वाला आएगा 1/√2, ये वाला आएगा 7/√2। आया समझ में कि नहीं? ओके ना, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। तो tan थीटा मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा मुझे मिल जाएगा एफ वाई बाई एफ एक्स। एफ वाई है मेरा 7/√2, एफ एक्स मेरा है 1/√2। सॉरी ये गलत चीज बोल दिया हूं मैंने, गलत चीज बोल दिया हूं, यहाँ पे गलत हुआ गया है। ये वाला हो जाएगा एफ वाई, ये होगा एफ वाई, ये होगा एफ एक्स। तो tan थीटा जो मिलेगा मुझे एफ एक्स बाई एफ वाई पे मिलेगा। tan थीटा जो मुझे मिलेगा वो वाला मुझे मिलेगा एफ एक्स बाई एफ वाई में, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने। तो एफ एक्स मतलब क्या आएगा मेरा, एफ एक्स का वैल्यूज है -1 मतलब 1/√2, एफ एक्स का वैल्यू है 1/√2, ये वाला हो गया 7/√2 हुआ, तो √2 कैंसल 1/7। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे ना, tan इनवर्स 1/7। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। और इसका वैल्यू अगर तुम कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो थीटा इक्वल टू आएगा 8 डिग्री, तो ये वाला एंगल आएगा क्या 8 डिग्री। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, ये इंपॉर्टेंट मेडिकल एक था। वाह, तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आज के क्लास में कोई किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के साथ, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का प्रोडक्ट के साथ। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।